श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष नरसिंह महापुराण के वाराह अवतार खंड हिरणाक्ष वध का वर्णन करूंगा, जिसे आप सुनकर अपने जीवन में यथार्थ लाभ प्राप्त करके उन्नत के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। मार्कंडेय वाच अतः परम हरे पुण्यम पादुर्भावम नराधिप वाराहं ते प्रवेक्षाम समाहित मनाः शृणु। मार्कंडेय जी कहते हैं कि नरेश्वर, इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। अवांतरलये प्राप्ते ब्राह्मणस्तु दिनक्षे त्रैलोक्यम अखिलम व्याप्ये तिष्ठन्त्य यम्भांस सत्तम। त्रैलोक्ये अखिल सत्वानि यानि राजेन्द्र तानि वै ग्रस्त्वा विष्णुवस्ततः सयते तस्मिन्ने कार्णवे जले अनंत भोग शयने सहस्र फल शोभिते। रात्रिम युग सहस्रांताम ब्रह्मरूपी जगत्पति औदित्य पुत्रो महानासीत कश्यपादिति न सुतम। हिरण्याक्षित्तिख्यातो महाबल प्राकर्मः पाताले निवसन दैत्यो देवान् परुरोध सह। यज्जीवन्नाम पकाराय तत्ते सातु भूतले। सप्तम ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर जब अवांतर प्रलय होता है, तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है। राजेंद्र उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी हैं उन सबका ग्रास करके ब्रह्मस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकारणों जल के भीतर सहस्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की सैया पर सहस्र युगों तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं। और पूर्व काल में कश्यप जी के दित के पुत्र रूप में हिरणाक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था। ऐसी बात हमने सुनी है। वो महान बलवान और पराक्रमी था। वो दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पुरी पर घेरा डाल देता था। इतना ही नहीं, वो पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। अथ भूमि उपरि स्थित्वा मत्यार्यक्षन्त देवताः अतेन तेषां बलं वीर्यं तेजश्चा भविष्यति इति मत्वा हिरण्याक्षः कृते सर्गे तु ब्राह्मणा भूमिर्या धारणाशक्ति अस्तां नीत्वा स महासुरः विवेश तोये मध्ये तु रसातलं तलं नृप विना शक्त्या च जगति प्रविवेश रसातलम्। निद्रावसाने सर्वात्मा क्व स्थितः मेदिनीति वै संचिन्त्य ज्ञात्वा योगेन रसातलतलं गताम्। अथ वेदमयं रूपं वाराहं अपरा स्थितं वेदपादं यूपदंष्ट्रं चित्वक्त्रं नराधिप। एक बार उसने सोचा कि मृतलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे और इससे उनका बल, वीर और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर महान असुर हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारणा शक्ति थी उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित होकर ये पृथ्वी भी रसातल में चली गई। योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ है, तब उन्होंने योग बल से जान लिया कि वो रसातल को चली गई है। नराधिप जब उन्होंने वेदमय लंबा चौड़ा दिव्य वराह शरीर धारण किया, जिनके चारों वेद ही चरण थे, यूप पशु बंधन के लिए बना हुआ काष्ठ स्तंभ ही दाढ़ था और चित्त सेन चित्त आदि मुख
मुखमंडल स्थूल और छाती चौड़ी थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, अग्नि ही जिहा और श्रुवा ही थुथुन थी। चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे। पूर्त बावली आज खुदवाना और इष्ट धर्म यज्ञ यज्ञादि उनके काम थे। शाम ही स्वर था, प्रागवंश पत्नीशाला या यजमान गृह ही शरीर था। हब ही नासिका था, कुश दर्भ ही रोमावलियां थीं। इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था। पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े बड़े आयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे। था प्रलयकालीन आवर्त भौरे ही उनके लिए भूषण काम दे रहे थे। द्यूढ़ो रस्कम महाबाहुम पृथो वक्त्रम नराधिपो अग्निर्जिहम श्रुचम तुंडम चंदार्क नयनम महत् पूर्तेष्टि धर्म श्रवणम दिव्यम तम सामनि स्वनम प्रागवंश कायम हविर्नाशम कुशोदर्भत नूरुहम सर्ववेदमयम तच्च पुण्यसूक्त महासटम नक्षत्र ताराहारम चा प्रलयावर्त भूषणम एत्थम कृत्वा तु वाराहम प्रविवेश विशाकपिः रसातलम नृपश्रेष्ठ संकादयैर्भिष्टुतः प्रविश्य चाहिनाख्यम युद्धे जित्वा वृषाकपिः दंष्टाग्रेण तथा पृथ्वीं समुद्धत्य रसातलात् अस्तूयमानो अमरगणे स्थापयामास पूर्ववत् संस्थाप्य पर्वतान् सर्वान् यथास्थानं कल्पयत् विहाय रूपं वाराहं तीर्थे कोकेति विश्रुते वैश्वानां हितार्थाय क्षेत्रं तद् गुप्तमुत्तमम् ब्रह्मस्वरूपं समास्थाय पुनः सृष्टिं चकार सः विष्णुपति जगत सर्वमेव वं भूतो युगे युगे हान्ति चान्ते जगत सर्वरुद्रूपी जनार्दनः वेदांत वेद्यस्य हरेर् वृषाकपिः कथामिमामि यस्य शृणोति मानवः दृढां मत्ति यज्ञतनो विवेश वै विहाय पापं चा नरो हरिं व्रजेत। नृपश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने ऐसे वाराह रूप को धारण करके रसातल में प्रवेश किया। उस समय सनकादि की योगी जन उनकी स्तुति करते थे और वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मारकर उन पर विजय पाई और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर वह रसातल से ऊपर ले आए। फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथास्थान पर्वतों का सन्निवेश किया। तदनंतर वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वराह रूप धारण का त्याग किया। वो वाराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है। फिर ब्रह्मा जी रूप धारण करके उन्होंने सृष्टि रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। फिर वह जनार्दन रुद्र रूप धारण करके अंतकाल में समस्त लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद्य भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है वो भगवान यज्ञ मूर्ति में अपनी सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त होकर उस भगवान हरि को ही प्राप्त करता है। इति श्री नरसिंह महापुराणे वाराह प्रादुर्भवो नाम 49वां अध्याय समाप्तः। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि उपरोक्त नरसिंह पुराण का कथा सुनने के पश्चात आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे संपूर्ण ग्रंथ का लाभ उठा सके। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी कथा करवाने हेतु मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे शिवलोक पुराण हो और चाहे नरसिंह महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं, वो मुझे 6393761982 नंबर मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।